बच्चों आज एक बड़ी मजेदार बात बताऊंगा आपको, बहुत ही मजेदार बात है। आप उसको देखिए और उससे आपको सीखने को मिलेगा, और सीखने के साथ साथ आगे ऐसी गलतियां आप नहीं करेंगे। आप जानते हैं कि अगर आप मान लीजिए हिंदी भाषी, मराठी भाषी हैं, जो भी आप मदर टंग है, उस भाषा संबंधित शब्दों को पढ़ने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब आपको थर्ड लैंग्वेज मतलब इंग्लिश संबंधित शब्द को पढ़ना पड़ता है, तो कभी कभी हम खुद उसके प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण में गलतियां करते हैं। गलतियां क्यों करते हैं? क्योंकि वहां का लिखने का तरीका अजीब है। अगर हमने हिंदी में क लिखा तो इसको हमेशा क ही पढ़ेंगे, च को च ही पढ़ेंगे। अब चा, ची, चे, चू हो सकता है, लेकिन अब इसको कभी हम द नहीं पढ़ेंगे, कभी ल नहीं पढ़ेंगे। ये प्रॉब्लम इंग्लिश में है, ठीक है ना। एक ही अक्षर हम क्या पढ़ें समझ नहीं आता है। ठीक, अब देखो यहां पर जैसे मान लो, अब यहां पर सी है। अब सी को तो कभी स उच्चारण हो जाता है, कभी च हो जाता है, कभी क हो जाता है। अब कोई भी स्टूडेंट, कोई भी व्यक्ति जब तक इनके उच्चारण को कहीं सुना नहीं होता है, किसने बताया नहीं होता है, ऐसा पॉसिबल है कि वह गलत उच्चारण कर सकता है। ठीक है। अब कहीं कहीं इसमें साइलेंट लेटर होते हैं। ये देखिए मैंने यहां लिखा है WALK, वाक। अब हम वाक पढ़ते हैं, किसी ने, हमारे टीचर ने बताया होगा या हमारे बड़ों ने बताया होगा WALK वाक है। वाक में हम यल नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि यह यल साइलेंट है। ठीक है। तो इसमें जिसने वाल्क पढ़ दिया उसकी गलती थोड़ी होती है, नहीं है क्या? नहीं है, क्योंकि जब यल है तो पढ़ना चाहिए। अब किसी ने बता दिया भाई सुनामी की स्पेलिंग लिखो। अब सुनामी की स्पेलिंग, सुनामी सुना है आपने? हमने सुनामी की स्पेलिंग SUNAMI, कौन नहीं लिखेगा? हर कोई लिखना चाहेगा। जिसने कि सुनामी की स्पेलिंग आज के पहले देखी नहीं है तो सुनामी तो ऐसे ही लिखेगा ना। अच्छा रॉन्ग क्या है? कुछ नहीं है। लेकिन रियल स्पेलिंग देखने जाएंगे तो उसमें इसकी स्पेलिंग हो जाती है TSUNAMI, सुनामी हो जाता है। तो ठीक है, अगर हम इसको किसी बच्चे को लिखने को बोलते सुनामी लिखो और टी नहीं लिखता है, व्हाट इज रॉन्ग देन? उसने देखा नहीं है ना, तो कैसे वो टी लिखेगा? ठीक है ना। अब नॉलेज में ये देखिए, नॉलेज, अब ये कोनोलेज क्यों नहीं पढ़ेगा? कोनोलेज क्यों नहीं पढ़ेगा? कि तो है ना, लेकिन बाद में आगे चल करके उसे किसी टीचर के द्वारा, अपने बड़ों द्वारा, भाई के द्वारा, पापा के द्वारा, कहीं फ्रेंड के द्वारा ये जानकारी मिलती है भैया इसको नॉलेज मत पढ़, इसको नॉलेज पढ़, क्योंकि इसमें दो दो अक्षर साइलेंट है, पहला के है, दूसरा जी है। ठीक है। तो ऐसे ही एक मैं घटना बताऊं, बहुत ही सिंपल और बहुत ही ह्यूमरस है ये आपके लिए। कैसे है? एक बार की बात है, एक कहानी है आपके लिए, ठीक ना, स्टोरी। एक बात की बात है, एक टीचर क्लास में जैसे ही आए, इंग्लिश के टीचर थे, इंग्लिश सब्जेक्ट टीचर थे, जैसे ही क्लास में आए बड़े मूड में थे, फर्स्ट क्लास के। आज मूड उनका था, आज मैं थोड़ा सा रजिस्टर का काम कर लूंगा या फिर और काम निपटा लूंगा, क्लास में बैठ करके पढ़ाऊंगा नहीं, पढ़ाना न पड़े। और एग्जाम 2 या 1 दिन बाद होने वाला था। आकर बैठ गए चेयर पर आराम से, अब बोले बच्चों किताब निकालो, पढ़ो, कल एग्जाम है ना, तैयारी करो, आज कुछ पढ़ाऊंगा नहीं। बच्चे बैठ गए। अब बच्चे तो बच्चे, जहां 50 बच्चे हैं, 50 10 तो पढ़ते, बाकी 40 तो मस्ती करते हैं, मस्ती करने। डांटा उनको, शांत होके बैठ जाओ, पढ़ो। सब बच्चे पढ़ गए। अब कोई प्रॉब्लम पूछ लेना, जनरली टीचर बोल देते पूछ लेना। 5 मिनट बीता होगा, एक बच्चा पीछे से खड़ा हुआ, सबसे पीछे बैठा था, जो कभी जिंदगी में कभी तक नहीं, आज तक कभी नहीं पूछा था। उसने पूछा सर, कहा बोलो सर, नटूरे का मतलब क्या होता है? टीचर नटूरे, नटूरे मतलब, अब टीचर को एक्चुअली नटूरे आज तक टीचर को भी नहीं मिला था, कहीं नहीं मिला नटूरे वर्ड, नटूरे प्रोनाउंसिएशन का वर्ड कभी नहीं मिला था। उनको सीधा चाहिए था कि बुक मंगाते, उससे पूछते कहां वर्ड है, या उसको बुलाते स्पेलिंग पूछते, लेकिन उन्होंने ऐसा करना जरूरी नहीं समझा, कहीं मेरी बेइज्जती नहीं हो जाए, इसलिए उन्होंने डांट बोला, बेवकूफ कहीं, नटूरे नहीं जानता तो, इतना बड़ा हो गया है, 10th में पढ़ रहा है, नटूरे का मतलब नहीं मालूम तुमको?
नटूरे हर कोई बता देगा। ये बेटा तू बताओ नटूरे। खड़ा हुआ एक बगल बच्चा, कहा सर मुझे भी नहीं मालूम है, और तू बता रहे। तो उठे एक बनावटी गुस्से में कहे, बोर कहीं के, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में, या करके पैर पटक करके चले गए बाहर। अब उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि नटूरे एक्चुअली होता क्या है। चले गए, कुछ दूर स्टाफ रूम में बैठे रहे, शाम को छुट्टी हुई, चले गए घर। और सेकंड डे था एग्जाम। चलो एक हफ्ते एग्जाम चला, भला टली, अपना आराम से आए गए, हो गया। लेकिन दिमाग में वो वर्ड गूंज रहा था गुरुजी के। प्रेस्टीज की बात थी, 50 बच्चों के 60 बच्चों के बीच में एक बच्चे ने नटोरियस वर्ड पूछा, वो भी इंग्लिश की टीचर से वो नहीं बता पाए। प्रॉब्लम तो होने वाली थी। एग्जाम बीत गया, सोचे चलो भूल गया होगा। फिर जब वो क्लास में आए एग्जाम बीतने के बाद में, तो फिर खड़ा हुआ वो लड़का, कहा गुरुजी भैया बोलो। सर मैंने जो पूछा था आपने बताया नहीं। क्या पूछा था? याद तो है सर को, लेकिन वो टालना चाहते हैं, बहाने बना। क्या पूछा था तुमने? कहा सर नटूरे। अरे बताया तो था उस दिन, नटूरे बता दिया तुमको, भूल गए फिर? कहा नहीं गुरुजी, इतने सारे बच्चे, सब बच्चे बड़े सीधे होते हैं। नहीं गुरुजी नहीं बताया, नहीं बताया, नहीं बताया। गुरुजी बड़े चक्कर पड़ेगा, बट बेवकूफ कहेगा, एक बार बताओ भूल जाते हैं, छोटा छोटा सब नहीं आता। निकल गए बाहर। अब सीधा गुरुजी जाकर के कहा गए, लाइब्रेरी में डिक्शनरी निकाली, लगे नटूरे खोजने, कहीं नहीं मिला नटूरे। चले गए घर पर। अब बड़े चक्कर में स्कूल जाना नहीं चाहते। एक हफ्ते पहले का पूछा था तो बच्चा भूला नहीं, फिर पूछेगा, कल फिर पूछेगा। जो भी नए बच्चे इंजीनियरिंग के, मेडिकल के बड़े मिलते, सोचते हो सकता कोई नया वर्ड आया, क्योंकि शब्दों की संख्या हर दिन बढ़ती रहती है। ठीक है, ये बेटा नटूरे का मतलब जानते हो? नहीं गुरुजी नटूरे नहीं जानते। पूरी किताब खोजे, 3-4 दिन में दाढ़ी बढ़ गई, बीमार बीमार रहने लगे, एकदम कमजोर हो गए। सोचे अब स्कूल जाऊं कि न जाऊं, कब तक नहीं जाऊंगा। फिर गए संतोष करके। कहाँ गए? स्कूल में। भगवान को मना लिया है, भगवान ऐसा करना कि इसको भुलवा देना, अब ना पूछे ये मुझसे। जैसे क्लास में बैठे, गुरुजी हाँ बोलो। सर वो नटूरे जो पूछा था आपने बताया। झल आप गुस्से में लाल पीले हो गए। क्या पूछा तो चल जरा। उसके हाथ में चाक दिए, कह लिख नटूरे कैसा है। तो बच्चे ने बड़े ही शांत स्वभाव से लिख दिया, NATURE। नटूरे। ठीक, नटूरे। इतना तेज देखते ही सर तो भड़क गए, उसको कान पकड़ के एक झापड़ मारा, का बेवकूफ कहीं का, एक हफ्ते से खाना पीना मेरा मुहाल कर दिया है। ये नटूरे नहीं है, इसको नेचर पढ़ते हैं, नेचर नेचर। उस दिन पूछा होता तो बता दिया था नेचर, तो नटूरे पूछ रहा है। तेरी कंप्लेंट करूंगा प्रिंसिपल से, मस्ती करता, चल तो निकलवा देता हूँ, टिकट हो जाएगा, तो स्कूल बाहर कर दिया जाएगा, तेरा नाम कट जाएगा, तमाम धमकी देने लगे। तू नेचर को नटूरे पढ़ता है, परेशान करता है। बच्चा घबरा गया, कहा गुरुजी माफ कर देना, स्कूल से मत निकालना, बड़े मुझसे पढ़ाई कर रहा हूँ, अगर स्कूल से निकाल देंगे तो मेरा फुटूरे बर्बाद हो जाएगा, मेरा फुटूरे बर्बाद हो जाएगा। अब ये फुटूरे क्या होता है? कहा देखिए गुरुजी, FATURE, FUTURE, मेरा फुटूरे बर्बाद हो जाएगा। अरे बेवकूफ, फुटूरे नहीं है, फ्यूचर है, फ्यूचर। अच्छा गुरु जब सीख गया नेचर फ्यूचर। तो ऐसा गलतियां कभी भी आपको होती है, कंफ्यूजन होता है, तो गलत पढ़ने या गलत बताने की अपेक्षा अच्छा होता है उसे तसल्ली से, धड़ल्ले से, अच्छे से कंफर्म कर लो, डिक्शनरी से किसी पूछ करके, स्पेलिंग से, बिना जाने सामने वाले को कभी भी ऐसी स्पेलिंग, ऐसी उच्चारण नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यह विदेशी भाषा है। विदेशी भाषा में जब तक हमें कुछ ऐसे ढेर सारे शब्द होते हैं जिसमें कि अक्षरों के हेर फेर से उसके प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाते हैं, उच्चारण अलग हो जाते हैं, तो घबराने की बात नहीं है, इसे कंफर्म करके पूछना है। इस तरह से कभी भी आप जब इंग्लिश आप पढ़ने के शौकीन हैं, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, डिक्शनरी जरूर रखिए।
कोई प्रॉब्लम कभी किसी शब्द में होती है, डिक्शनरी जाकर कंफर्म करो, सब कंफर्म हो जाता है। नहीं, कभी भी अनजाने में, न जानकारी में किसी भी शब्द का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण आप गलत नहीं कीजिए। इससे क्या होता है, आप हंसी के पात्र भी बनते हैं, अब बाद में आपको नुकसान हो सकता है कहीं पर पढ़ने में, बोलने में, लिखने में। इसलिए प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश की जान है, इंग्लिश का प्राण है, इंग्लिश की आत्मा है। इसको अच्छे से समझने का प्रयास करना। अब एक चीज आप सीख गए हैं, जहां भी टीयू के बाद में आरी होगा तो टीयू को हम सब पढ़ेंगे, फ्यूचर है, नेचर है, लेक्चर है, नहीं फर्नीचर है, ऐसे ढेर सारे शब्द। और एक बार एक शब्द देख लेते हैं ना, उससे मिलता जुलता ढेर सारे शब्द अंग्रेजी में हम लोग वह करना सीख लेते हैं। इसलिए एक शब्द को देखिए, स्पेलिंग देखने के बाद देखिए इसका क्या उच्चारण हो रहा है, लगभग उसके जैसे 20 शब्द और आप तैयार कीजिए। इससे आपके शब्दों में बढ़ोतरी भी होगी है, और प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में कभी कोई गलती नहीं करेंगे। इसी उम्मीद के साथ में मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं कि आप नए शब्द सीखेंगे, लेकिन जो पहला शब्द, पहली बार जो शब्द आप सीखते हैं उसकी स्पेलिंग देख करके कंफर्म कीजिए, स्पेलिंग किस तरीके से, क्या विन्यास है, क्या लगाव है इसका स्पेलिंग का, और क्या बोलते हैं। ऐसा करेंगे, आगे आने वाले किसी भी शब्द में प्रोनाउंसिएशन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा लिख कर जरूर बताइएगा। थैंक यू।